ओम नमः शिवाय। सभी को गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो भैया आज है शनिवार का दिन और आज एक दो लोगों के संकट हटाने हैं, तो इसलिए मैं निकल लिया हूँ। अभी गाड़ी को कर लेते हैं 0। देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी। आज लंबा लंबा जाना, दूर दूर। वही समय हुआ है 11:30 बजे का। एक जगह का संकट हटा दिया है, दूसरी जगह का संकट हटाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। ये देख लो भाई, टाइम है 11:53, रोहतक में है। जो तेरा नाम में से बड़ी। भाई रात के बज गए हैं 2 और अभी निकलिया हूँ। रोहतक से थोड़ा सा आगे है, ठीक है, वहाँ से संकट उठाया है और अभी निकलिया हूँ। तो भाई जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज ये पहली बार मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी इसी तरीके की कोई वीडियो नहीं डाली। कि अभी समय हो चुका है करीबन 2:15 और 2:15 बजे अब मैं संकट जिसका उतारना था वो उतार के अब निकला हूँ। अब आप लोग तो बहुत ये सोचते होंगे कि भाई भगत जी का तो भाई गुरु जी का तो जीवन बड़ा सरल होगा, बहुत बढ़िया होगा। भाई साधारण नहीं है। जिस तरीके की जो भक्ति चल रही है ना, वो आप लोगों के लिए चल रही है। ये सेवा है, ठीक है। सुबह आपको पता है, सुबह और रात को पूजा चल रही है। सुबह की और रात की पूजा करके दिन भर सोया नहीं। अब रात को पूजा करके अब ये आया था संकट हटाने के लिए, ठीक है। अब ये हटा के सुबह पहुंचूंगा। अब 1 घंटा लगभग, मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा जाने के लिए। जैसे पहुंचूंगा अभी नहा के फिर दोबारा पूजा बैठ जाऊंगा। सुबह फिर दोबारा से दरबार है, पूरे दिन दरबार लगेगा। पूरा दिन सोया क्या आराम भी नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे आप लोग फ़ोन कर देते हो बीच में, ठीक है, कि किसी भी टाइम फ़ोन कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। मेरा जो टाइम का जो शेड्यूल है ना, वो बहुत ज़्यादा इतना बिजी हो रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। समय निकाल के चीज़ें की जा रही है कि हाँ इस चीज़ के लिए इतना समय निकालेंगे। हर चीज़ों का शेड्यूल सेट किया हुआ है और तभी वो चीज़ें चल रही है, नहीं तो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो, ठीक है, और थोड़ा सा इस चीज़ को समझो कि भाई इतने फ़ोन ना करो। एक बार जब आप दरबार आते हो तो जब भी उसी टाइम पे हर एक चीज़ें समझ लो। बार बार एक तो फ़ोन मत करो किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन करना। आप लोगों के लिए मैं दरबार लगा रहा हूँ, तो दरबार किस लिए है? दरबार सारी चीज़ें अपनी एक बार में अपने सारी चीज़ें लिख के ले जाओ, नोट करके ले जाओ, रिकॉर्डिंग करके ले जाओ, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी भी समय फ़ोन कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखो। बाकी आपको बस यही बताना चाहूँगा कि भाई ज़िंदगी सरल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये भक्ताई, तो जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि भाई भक्ताई इतनी आसान है, भाई भक्ताई आसान नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है इस भक्ताई के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि अपनी सात्विक भक्ति करो, ठीक है। अपना गुरु धारण करके ही भक्ति अपनी शुरू करो, भक्ताई शुरू करो। इससे पहले ना किसी की देखा ताकी करो, ना ही किसी का इलाज करो, ठीक है। तभी आप इस पथ पर चल पाओगे। और सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी बात है कि आपका जब तक आपका जिगर नहीं खुलेगा, ठीक है, जब तक आप किसी का भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ जो शिष्य है, जो कुछ शिष्य मेरे पास इतने ज़्यादा मतलब इस तरीके से आ रहे हैं कि भाई हमें शक्ति दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो भाई ऐसा है, ठीक है, उनको मैं शिष्य तो जब बनाऊंगा ना, जब पहले मैं उनको परख लूँगा, सारी चीज़ें देख लूँगा। अब ऐसे तो किसी को भी शिष्य बना लेंगे। आगे शिष्य बनने के लिए जो मेरे पास आ रहे हैं कि भाई हाँ हमें शिष्य धारण कर लो, ठीक है, हमें गुरुनामा दे दो,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई भक्ति इतनी आसान नहीं है। आप जिस तरीके से सोच रहे हो कि भाई भक्ति आसान है, भक्ति आसान नहीं है। ये भक्ताई, इस भक्ताई में आपको अपना समय, आपका समय जो निजी समय है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके पास समय नहीं बचेगा और आपकी जो परिवार है ना, वो आपसे बहुत पीछे छूट जाएगा। आप परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाओगे बिल्कुल भी, ठीक है। जो कि मेरे साथ भी हो रहा है और वो बहुत सारे अन्य लोगों के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक तो भाई ये फ़ोन वोन इतने ज़्यादा ना किया करो। जब कोई काम होता है अर्जेंट तभी फ़ोन किया करो। अब इस टाइम पे जो पूजा चल रही है, तो भाई मेरा शेड्यूल इतना टाइट हो रखा है कि मैं फ़ोन नहीं उठा सकता। तो कृपया इस बात का बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आपने देख ही लिया, आप लोगों की सेवा के लिए चल रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई इतनी भारी कमाई नहीं हो रही ऐसी कोई, अब आप कोई समझ रहा हो कि भाई बहुत सारी कमाई हो रही है, कोई कमाई नहीं हो रही भाई, ठीक है। दरबार पे आने वाले ही हैं, आप पूछ भी सकते हो किसी से कि किससे क्या ले लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी चीज़ें अगर जिस तरीके से ली जाती है वो एक लाग होती है, वो देवता का भोग प्रसाद है और वो देना भी पड़ता है। साल में जो हम भंडारा करते हैं, जो देवताओं को लाग दी जाती है, देवताओं से जो पूरी साल काम कराया जाता है, तो उसका हमें जब भंडारा देना होता है तो उसमें ही वो सारी चीज़ें लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक स्पेशल आदमी करके जा रहा है भंडारा, ऐसा नहीं है। तो सभी का छोटा छोटा सहयोग मिल के एक बड़ा भंडारा होता है, बड़ा एक भोग दिया जाता है। तो तब पूरे साल कार्य सभी के होते हैं और सभी के कार्य होते हैं तभी सारी चीज़ें सही होती है। तो बस वही है कि मैं लास्ट में आपको बस यही बताना चाहूँगा कि भाई जो इतनी रातों रात दिन भाग दौड़ करके जो मेहनत की जा रही है, वो आप लोगों के लिए की जा रही है। आप लोग ठीक हो सके। जो इतने सालों से लोग, जिस रोग ने उनको घेरा हुआ था, वो संकट कट रहे हैं लोगों के, बाबा काट रहे हैं, काम हो रहा है सबका, तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसमें मेरी मेहनत है, इसमें मेरी मेहनत लग रही है, करने वाला तो वो है। बस मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, ठीक है। उसका रंग आ रहा है निकल के सारा, ठीक है। तो जो भी शिष्य जो बनना चाहता है, वो एक चीज़ ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर ले। अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी है, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को नाम कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है, ये जब तक आपके दिमाग में रहेगा, आप कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, आप कभी भगत नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, तो तभी आप भगताई में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बस यही है कि अपनी सात्विक भक्ति करो भाई, ठीक है। और परमात्मा का नाम अपने लेते रहो, जप करो, अपना बढ़िया गुरु कोई अच्छा सा देख के अपना जो आपके मन को भाए वो गुरु बनाओ, ठीक है। और गुरु के सानिध्य में ही साधनाएं करो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएगी, ठीक है। तो इतना ये सारी चीज़ें हैं, जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए है। मैं जो ये आपके लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ये बाबा के आदेश हैं। बाबा के आदेश पे ही सारे सबके काम करे जाते हैं। जिन 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 लोगों के काम होते हैं वो बाबा के आदेश पे होते हैं। बाबा ये आदेश करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का इस दिन इलाज करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन वो करना है, सब उसके आदेश पे चलता हूँ मैं, ठीक है। और वही मेरे को चला रहा है आगे, और कुछ मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमाई का साधन बन रहा है, ये मेरे को सेवा करनी है। अगर देखो आप, मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर आपको कोई शक्ति मिली है तो उससे आप अच्छा कीजिए। अगर आप खुद मेहनत कर रहे हैं कि शक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो आपका सिर्फ उद्देश्य ही एक ही होना चाहिए कि जो लोग परेशान हैं, जो लोग इतने सालों से दुखी हैं, उनके चेहरे पे आप मुस्कान ला सको, उनको खुशी दे सको। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उस भक्ति करके वो शक्ति प्राप्त करके अगर आप एक पैसा कमाना चाहते हैं, एक नाम कमाना चाहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों की सेवा करोगे ना, तो आपका नाम भी होगा, आपका सब कुछ होगा, ठीक है। आप सेवा पे ध्यान लगाइए, मत कीजिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर कोई भाई ऐसा हो कि वो ये सोच रहा हो कि भाई हाँ ये बवंडर है, कुछ नहीं है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप धाम आके देख भी सकते हो। सारी चीज़ें जो रियलिटी है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
जो कि मैंने आज तक कभी नहीं की है, ना ही कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, परंतु अभी बीच में बहुत सारे लोगों ने इतने फ़ोन कर दिए, सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ है कि जिसको भी इलाज अपना कराना है ना, वो प्रॉपर जिस तरीके से मैं बताता हूँ, धाम से जो नियम बताए जाते हैं उस नियमानुसार ही अपना इलाज कराओ, अन्यथा आपका इलाज नहीं हो पाएगा। आप चाहे दुनिया जहान में आप कहीं भी घूम लो, जब तक आप भगत के कहने पर नहीं चलोगे कि जैसे भगत आपको बोल रहा है वैसे अगर आप नहीं चलोगे तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। धाम से जो हमने नियम बना रखे हैं उसी नियमानुसार आपको चलना है। आपका 200% आप ठीक होंगे, आपका इलाज कंप्लीट होगा। आपके अंदर कोई प्रेत बाधा की शक्ति है या आपके कोई कार्य नहीं बन पा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी उलझन है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो आप आ सकते हैं धाम। धाम का एड्रेस हमने YouTube चैनल पर भी डाला हुआ है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर गांव पड़ता है गुड़गांव से 30 किलोमीटर दूरी पे। क्या गुड़गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पे पहले आपको फरूखनगर आना पड़ता है। फरूखनगर से ऑटो मिलते हैं, ऑटो पकड़ के आप इस्माइलपुर धाम आ सकते हो। और जो लोग दिल्ली से आते हैं वो दिल्ली वाले नजफगढ़ होके आ सकते हैं। नजफगढ़ से ढासा बॉर्डर के लिए बस आती है। ढासा बॉर्डर से आपको बादली से आप ऑटो लेके आप आ सकते हैं धाम। ठीक है, हमने लोकेशन भी मंदिर की YouTube चैनल पर डाली हुई है, तो आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप पर अभी हमने शुरू थोड़ा बहुत किया था, परंतु अभी बीच में मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है। मैं अभी YouTube पे लाइव भी आना शुरू करूँगा थोड़े दिन बाद। बाकी जिसको पूछा लेनी है वो व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपने पिता का नाम, जहाँ पर रहते हो वहाँ रहने का स्थान, वो मुझे व्हाट्सएप करे। मैं आपको समय मिलते ही आपको उस पर पूछा का टाइम दूंगा। उस पर आपको वीडियो कॉल के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 5 से 10 मिनट का। जिनको अपना ओरा चेक करवाना है, जिनको अपनी भक्ति चेक करानी है कि मेरी भक्ति कितनी हो गई है कितनी नहीं है, तो वो आप करा सकते हैं। वह समय हो गया है 3 बज गए हैं, बिल्कुल 3 बज के बिल्कुल 4 मिनट हो गई है। मंदिर पे पहुंच चुके हैं। टोटल गाड़ी चली है 165 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं मंदिर पहुंच चुका हूं। अब 3 तो बज ही चुके हैं। अब 3:30 बजे से फिर बैठ जाना है पूजा पे। तो अभी आधे घंटे में नहा के अभी तैयार होता हूँ मैं। ठीक है, और फिर धोने पे बैठते हैं, पूजा करते हैं। चलो जी, ठीक है जी। ओम शिव गोरख हर हर महादेव। जय श्री राम।